रास्ता खोला गया है। साथ ही लंबे समय से अटके प्रकरणों के निस्तारण से प्रदेश भर के निकायों को करीब 500 करोड़ रुपए की आय होने की भी उम्मीद है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर के शहरों में अलग अलग इकाइयों वाले भवनों जैसे बहुमंजिला ग्रुप हाउसिंग इमारतें, मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आदि की लीज की वसूली में लंबे समय से दिक्कत आ रही थी। जेडीएस सहित विभिन्न प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में लीज वसूली के कई प्रकरण लंबे समय से अटके हुए थे। लंबित प्रकरणों और आगामी प्रकरणों को लेकर नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने लीज वसूली की समस्या का समाधान कर दिया है। आइए जानते हैं लीज वसूली में किस प्रकार की समस्या आ रही थी। शहरों में निर्मित कई भवनों में फ्लैट्स, दुकान, शोरूम, कार्यालय आदि का बिल्डर ने कर दिया बेचान। जिस भूमि पर ये भवन निर्मित किए गए हैं, उस भूमि की एक मुश्त लीज राशि जमा कराए बिना ही बिल्डर ने बेची इकाइयां। बेचान के बाद बिल्डर ने खरीदारों को दे दिया इकाइयों का कब्जा। कई मामलों में संबंधित निकाय की ओर से भवनों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए गए। निकाय की ओर से ऐसे भवनों को लीज वसूली के नोटिस दिए गए। सभी इकाइयों के बेचान के चलते इस नोटिस को बिल्डर गंभीरता से नहीं लेते। उधर भवन में दुकान, शोरूम या मकान खरीदने वाले लोगों की विकास समिति इसे बिल्डर का जिम्मा बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ लेती है। इसमें एक तकनीकी अड़चन ये भी थी कि भूमि का पट्टा बिल्डर के नाम ही रहता है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले जेडीए में ऐसे प्रकरणों में करीब 200 करोड़ रुपए की लीज राशि की वसूली अटकी है। सभी निकायों की बात करें तो करीब 500 करोड़ रुपए की लीज राशि की वसूली अटकी है। ऐसे में इस समस्या को नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गंभीरता से लिया और प्रमुख सचिव वैभव गालरिया के स्तर पर काफी मंथन के बाद इस समस्या का समाधान निकाला गया। इस बारे में प्रमुख सचिव नगरीय विकास और स्वायत्त शासन वैभव गालरिया की ओर से जारी आदेश की पालना से न केवल अब तक अटके प्रकरणों में बल्कि भविष्य में आने वाले प्रकरणों में भी लीज राशि की वसूली की जा सकेगी। अब आपको बताते हैं कि इन प्रकरणों में कैसे लीज राशि की वसूली की जा सकेगी। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे प्रकरण जिनमें अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किया जाना है, उन प्रकरणों में पहले एक मुश्त लीज राशि प्राप्त की जाएगी या भूमि का फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाएगा। इसके बाद ही प्रकरण में अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किया जाएगा। इनमें से क्या चुनना है यह बिल्डर की इच्छा पर निर्भर रहेगा। इसी तरह ऐसे प्रकरण जिनमें भवन मानचित्र तो जारी किए जा चुके हैं लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ, ऐसे प्रकरण में एक मुश्त लीज राशि की वसूली होगी या फ्री होल्ड पट्टा जारी किया जाएगा। इसके बाद ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी होगा। ऐसे प्रकरण जिनमें ये दोनों सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं या सर्टिफिकेट जारी किए बिना ही इकाइयों का बेचान कर कब्जा दे दिया गया है, तो संबंधित बिल्डर को निकाय की ओर से आगामी 6 महीने में भूखंड संबंधित विकास समिति को हस्तांतरित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। भूखंड के हस्तांतरण के बाद लीज राशि विकास समिति से वसूली जाएगी। यदि निर्धारित अवधि में बिल्डर भूखंड का हस्तांतरण नहीं करता है तो लीज राशि बिल्डर से ही वसूली जाएगी। राज्य सरकार के इस नए फैसले से न केवल प्रदेश भर के निकायों में लंबे समय से अटके प्रकरणों का निस्तारण हो सकेगा, बल्कि नए मामलों में भी लीज मनी की वसूली आसानी से हो सकेगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज।